हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। अभी तक मैंने ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा कंप्लीट करवा दिया है और मेंसुरेशन का आखिरी क्वेश्चन बचा है जिसे मैं अभी कंप्लीट करवा दूंगी। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को पहले टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊं। तो 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आए हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चंस को मैं टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊंगी। कल से स्टार्ट कर रही हूँ और स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि मेंस के लिए भी मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं एक टॉपिक पे आपको आए हुए जितने भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मैं ट्रिग्नोमेट्री से कल स्टार्ट कर रही हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है मैं टॉपिक वाइज सॉल्व करवा देती हूँ। उसके बाद जो मेंस में आए हुए जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड, उसे भी सॉल्व करवा दूंगी, जिससे कि आपको एक ही टॉपिक पे सारे प्री के भी और मेंस के भी सारे क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं आपको प्री और मेंस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगी। तो अगर आपको ये आइडिया ठीक लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। वैसे मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मेंसुरेशन का जो आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है उसे कंप्लीट। क्वेश्चन है, a 35 centimeter high bucket in the form of a frustum is full of water. Radius of its lower and upper ends are 12 centimeter and 18 centimeter respectively. If water from this bucket is poured in a cylindrical drum whose base radius is 20 centimeter, then what will be the height of water in the drum? कह रहा है कि एक फ्रस्टम के शेप में बकेट है जिसकी हाइट 35 सेंटीमीटर की है, जिसके लोअर और अपर एंड का रेडियस 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इस बकेट में पूरी तरीके से वाटर भरा हुआ है और ये वाटर पोर किया जाता है एक सिलेंड्रिकल ड्रम में जिसका बेस का रेडियस 20 सेंटीमीटर का है। आपसे कह रहा है कि जब एक बकेट वाटर इस सिलेंड्रिकल ड्रम में पोर किया गया तो कितनी हाइट तक ये आपको ड्रम में वाटर शो करेगा। क्लियर है? व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर इन द ड्रम, यही क्वेश्चन है। अब देखिए, ये जो एक बकेट वाटर यहाँ पोर किया गया ड्रम में, वो जितनी हाइट लेगा, मान लेते हैं कि एच हाइट लेगा, जो क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं, तो एच हाइट लेगा तो एच हाइट तक का ये सिलेंडर ही तो बनेगा यहाँ पे, जो कि वाटर के रूप में होगा। तो एच हाइट तक का यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मिलेगा वही वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, और ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये वही है जो वॉल्यूम ऑफ बकेट है, क्योंकि इस बकेट में पूरी तरीके से वाटर भरा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वही है जो वॉल्यूम ऑफ बकेट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ बकेट इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जितनी हाइट तक वाटर यहाँ सिलेंडर में भरा है, बस उतने हाइट तक के सिलेंडर की वॉल्यूम की बात कर रही हूँ। क्लियर है? मैं पूरे ड्रम के वॉल्यूम की बात नहीं कर रही हूँ। इस पूरे ड्रम की तो हाइट बहुत ज़्यादा है और पानी वहाँ तक तो भरा नहीं है कि मैं वहाँ के पूरे वॉल्यूम ले लूँगी। मैं बस उतना ही वॉल्यूम लूँगी जहाँ तक पानी भरा हुआ है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो मैं वॉल्यूम ऑफ बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जितनी हाइट तक वाटर भरा है बस उतनी हाइट तक का। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बकेट के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? वो लगेगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? होता है 1/3 पाई हाइट ऑफ फ्रस्टम इन द ब्रैकेट लोअर इंट का रेडियस स्क्वायर प्लस अपर इंट का रेडियस स्क्वायर प्लस लोअर इंट इंटू अपर इंट। मीन्स मैं लिख सकती हूँ 1/3 पाई, हाइट क्या है फ्रस्टम का 35, इन द ब्रैकेट 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 18। यही होगा इस
फ्रस्टम का इस बकेट का वॉल्यूम। क्लियर है? अब ये इक्वल किसके होगा? ये सिलेंडर के इक्वल होगा वॉल्यूम के। सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर क्या कम करेगा? बेस का रेडियस 20 स्क्वायर, और एच वही जितनी हाइट आपसे क्वेश्चन कर रहा है ना कि कितनी हाइट तक वाटर आपका ड्रम में भरेगा, वही एच। ठीक, इसी से ही मैं इस ड्रम की हाइट फाइंड आउट कर लूँगी इसको सॉल्व करके। सॉल्व करते हैं, यहाँ जगह तो अब है नहीं, तो अब इसे रब करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब फ्रस्टम के लिए वॉल्यूम था ना 1/3 पाई हाइट ऑफ फ्रस्टम इन द ब्रैकेट लोअर एंड का रेडियस स्क्वायर प्लस अपर एंड का रेडियस स्क्वायर प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ लोअर एंड एंड अपर एंड। तो मैं इसे डायरेक्ट थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेती हूँ। करूँगी 1/3 पाई 35 इन द ब्रैकेट 12 स्क्वायर मीन्स 144 प्लस 18 स्क्वायर मीन्स 324 प्लस 12 इंटू 18 मीन्स 216 इक्वल है पाई 20 स्क्वायर एच। वही एच जितनी हाइट हमको बतानी है कि वाटर ड्रम में भरा होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो पाई से पाई काट दे रहा है, और अब इसके बाद 35/3 इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 144 प्लस 324 प्लस 216, इसे ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 684। 684 और ये इक्वल हो जाएगा 20 स्क्वायर इंटू एच के। तो मैं क्या करती हूँ, एच रहने देती हूँ, डिवाइडेड बाय 20 स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20 कर देती हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पे कट लगाती हूँ 5 से, 4 टाइम्स जाएगा, 5 से करती हूँ 7 टाइम्स जाएगा। क्लियर है? 4 से फिर यहाँ कट लगाती हूँ, 1 टाइम्स जाएगा, फिर 7 टाइम्स जाएगा, और ये 1 टाइम्स जाएगा। ये 3 से डिविजिबल है, तो अब इसको 3 से कट लगाते हैं। 3 से कट लगाएंगे तो ये जाएगा 57 टाइम्स, और 7 इंटू 57 डिवाइडेड बाई 20, हाइट क्या मिलेगी? 7 इंटू 57 डिवाइडेड बाई 20। इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? 7 इंटू 57 मीन्स 399 डिवाइडेड बाई 20, और 399 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 19.95, जो कि है सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाइट जो मिलेगी मुझे 19.95 मिलेगी। अब ये तो हुआ कि मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब सॉल्व कर दिया। अब फ्रस्टम के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी आपको दे देते हैं कि फ्रस्टम होता क्या है। देखिए, जो फ्रस्टम होता है ना, वो एक्चुअल में आप ये मान के चलिए जैसे कि ये कोन है, ठीक है। अब इस कोन को आप इधर काट दीजिए, ठीक, एकदम बेस के पैरेलली लेके काटिए, ठीक, और इसे कट कर लीजिए। अब जो बचा हुआ पार्ट है यही फ्रस्टम है। मीन्स ये कोन हटा दीजिए, ये जो कोन है ये, इसको हटा दीजिए, तो बचा पार्ट जो मिलेगा ये फ्रस्टम होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब ये कोन है, ठीक है, और इस कोन को जब एकदम बीस के पैरेलल करके काट दिया गया है और फ्रस्टम फाइंड आउट किया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो बचा हुआ जो कोन मुझे मिला है, वो कोन पूरी तरीके से सिमिलर है इस पुराने इस कोन के जिसे काटा गया था। मतलब ये कोन सिमिलर है इस कटे हुए कोन के। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ है वो इसी के आधार पे हुआ है। मीन्स इस कोन के वॉल्यूम में से मैं इस कटे हुए कोन के वॉल्यूम को कर दूं माइनस, तो माइनस करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट होगा वही होगा इस फ्रस्टम का वॉल्यूम, जो कि मैंने फॉर्मूला आप जिसकी हेल्प से मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट की हूँ।